नमस्कार, मैं डिंपल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आई नजर डालते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट पर, जहां पोटका पंचायत में सरकार आपके द्वार में 529 आवेदनों में 331 का हुआ त्वरित निष्पादन। झारखंड सरकार की पहल, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, काफी सराहनीय कदम। लगातार पंचायत प्रखंड में पंचायत स्तर पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज इस पोटका पंचायत भवन में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं भीड़ है। मेरी दाहिनी ओर देख रहे हैं, ये पंचायत भवन का सामने का एक मैदान है जहाँ पर ये शिविर लगाया गया है, जहाँ पर लोग जो है सुविधा लेने आए हैं, जो कई वर्षों से वंचित भी हो गए हैं सरकारी लाभ से, वो लाभ लेने आए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस यहाँ पर आपका लगभग सभी विभाग का शिविर लगाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन के लिए जो है आप देख रहे हैं, 1 नंबर काउंटर में वैक्सीन के लिए यहाँ काफ़ी लंबी कतार है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी अभी भी देश से समाप्त नहीं हुई है और उसके लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। लगभग हर शिविर में इस तरह का एक कैंप लगाकर वैक्सीनेशन हो रहा है। इसी बीच जो है यहाँ भी इस शिविर में एक वैक्सीन हो रहा है। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा इस संबंध में। इसी बीच जो है वैक्सीनेशन से संबंधित एक अधिकारी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर है। सर, कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन का प्रक्रिया? वैक्सीनेशन का प्रक्रिया अभी तक यहाँ पे अगर देखेंगे तो 55 लोगों ने ले चुका है सुबह से, और उम्मीद है कि अभी और भी 150 से 200 लोग लेंगे। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे 75 लोग जो है लाइन पे लगे हुए हैं और काफ़ी लोग इच्छुक है वैक्सीन लेने के लिए, और सभी लोग लाइन बाय लाइन ले रहे हैं। तो सर, पहले देखा जाता था कि वैक्सीन को लेकर लोग भयभीत हुआ करते थे, आज के डेट में क्या स्थिति है? अभी के समय में सभी लोग वैक्सीन लेना चाह रहे हैं। लोगों का प्रयास है, सब एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ जौहर जी हैं, ठीक है, जौहर जी ने अपने टीम के साथ मिलकर गांव-गांव में हर घर जाके लोगों को जागरूक किए हैं कि वैक्सीन 100% सुरक्षित है, किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं है इसमें लेने से, और इसको लेने से ही हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जब प्रयास टीम लोग सभी लोग मिल के जब कर रहे हैं, तो अभी सब लोग आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, और अपना भी वो दिखा रहे कि नहीं, लोग भी जान गए कि नहीं, ये वैक्सीन हमारे लिए ही बना है और इससे लेके ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो सभी लोग प्रेरित हो रहे हैं। सर, जो एक जवाहर हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जवाहरलाल महतो, सहयोगी महिला के सेक्रेटरी। अभी राजनगर ब्लॉक में हम लोग 21 पंचायत में हमारा 42 वॉलंटियर हैं, और पहले जो लोग लेने के लिए नहीं चाह रहा था, अभी ग्राम सभा के माध्यम से, एसएजी के माध्यम से लोगों को हम लोग जागरूक किए, और घर घर हम लोग जो सर्वे करके लोगों को इसके बारे में समझाया और समझ करके अभी लोग समझा, इसलिए लोग हिम्मत कर रहे हैं, आ रहे हैं। और प्रत्येक कैंप में, चाहे पंचायत में हो, गांव में हो, सभी जगह हमारे वॉलंटियर उपस्थित रहते हैं और इसको सहयोग करते हैं। और कल हम लोग वीडियो साहब के साथ भी बैठे थे, उसके साथ भी प्लान किए, और प्लान करके हम लोग कर रहे हैं कि अभी ड्यू लिस्ट बना रहे हैं, लोग कहाँ पर कितना लोगों का बाकी है, उसको हम लोग उस गांव में जा कर के वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएंगे। जहां वैक्सीन शॉर्ट भी हो जाता है तो फिर से हम लोग मंगवा करके उसको कोशिश करते हैं, और उम्मीद है कि 15 जनवरी तक हम लोग 100% कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये थे सहयोगी महिला समिति से के सचिव जवाहर महतो जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वैक्सीन के लिए तो लोगों को जागरूक शुरू से कर रहे हैं और किया भी जा रहा है। उसके बावजूद भी अब जो है राजनगर प्रखंड क्षेत्र में 66% ही वैसे वैक्सीन हो पाया है, और 100% वैक्सीन के लिए कहीं ना कहीं मतलब पूरे विभाग की टीम जो है प्रयासरत है, और 15 जनवरी तक 100% वैक्सीन लेने का जो है प्रक्रिया अभी जारी हो चुका है। इसी के साथ मैं तमाम जनता से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इस वैक्सीनेशन के जो कार्यक्रम है जिसमें 100% वैक्सीनेशन करना है, उसमें आप उनका बढ़ चढ़कर सहयोग करें, और कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है, वो है कोरोना वैक्सीन। यह पहला शिविर है ई श्रम पोर्टल का, लेकिन आज प्रतिबार ये देखा जाता है कि ई श्रम कार्ड के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज यहाँ लंबी लाइन नहीं है। क्या वजह है, और शायद ऑपरेटर भी खाली बैठे हुए हैं, इसका वजह पूछेंगे हम यहाँ के जो अधिकारी हैं। सर, क्या वजह है कि आज ई श्रम कार्ड के लिए यहाँ लाइन नहीं है, और क्या वजह? ऊपर से ही सर्वर नहीं है। अच्छा, तो क्या एक भी पोर्टल में एक भी काम हुआ है अभी? नहीं, अभी तक
एको नहीं हुए। तो फिर क्या व्यवस्था है इसकी? व्यवस्था अब लोग जाके गांव-गांव में जाके कैंप लगा के करवा लेंगे इस श्रम को रजिस्ट्रेशन। चलिए, ई श्रम कार्ड की आज यहाँ पर नहीं हो पा रही है शिविर के माध्यम से, चूँकि आज सर्वर का समस्या बताया जा रहा है। लेकिन जैसे अधिकारी ने कहा कि अब जो है वो घर घर जाकर ई श्रम कार्ड की व्यवस्था कराएंगे अपने ऑपरेटरों के द्वारा। इसके बाद जो है ई श्रम कार्ड के श्रम के बाद जो है यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित एक विभाग का लगाया गया है, जो प्रखंड कार्यालय के माध्यम से होता है। यहाँ पर कुछ ऑपरेटर बैठे जो काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है राष्ट्रीय विधवा पेंशन इससे संबंधित जितने भी मामले आते हैं उनका भी यहाँ पर सत्यापन कर उनका स्वीकृति किया जाता है। इसके बाद जो है अंचल से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित लगभग सभी विभाग के पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद है और कर्मी मौजूद है। बताया जा रहा है मनरेगा के तहत भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर कई आवेदन लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो मनरेगा में काम करने के इच्छुक हैं उनको काम देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद हम आगे शिविर चलेंगे, शिविर में क्या है वो भी हम देखेंगे। एक शिविर है ये अंचल से संबंधित, जहाँ पर अंचल से संबंधित जो भी मामले आते हैं, चाहे ज़मीन जायदाद से संबंधित ऑनलाइन हो या रजिस्टर, चाहे म्यूटेशन के मामले हो, उन सभी मामलों का निष्पादन यहाँ होगा और उनके लिए आवेदन यहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं। JSLPS के शिविर में जो आप देख रहे हैं, तरह तरह के जो सब्जी यहाँ पर टेबल पे रखी गई है और क्या है उनसे संबंधित कुछ है यहाँ पर महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, ये बताइए कि सब्जियां यहाँ रखी गई है, क्या है जी? ये दीदी बड़ी का ये है हम लोग का दीदी बड़ी से जी, जो समिति में जुड़ करके हम लोग को दीदी बड़ी का जो समूह से पैसा सब में मिलता है, उसी पैसा को हम लोग इसमें क्या चीज़ लगाए थे दीदी बाड़ी में? दीदी बड़ी में हम लोग का ये मूली है, धनिया पत्ता है और ये पालक साग है और ये लौकी सब है और ये बैगन सब है, हम लोग का कद्दू सब लगाए हैं। तो आप लोग जो लगाए थे इसकी बिक्री आप कहाँ करते हैं? जी, हम लोग का मार्केट, हाँ, बाजार में भी करते हैं और गांव में भी जो घर में आते हैं और लोगों को भी हम लोग दे देते हैं। तो आप दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से आपको लाभ पहुँच रहा है? जी, हो रहा है लाभ। खुश हैं आप? जी हाँ, खुश है। कहें कि अभी हम लोग का बहुत सारा सुविधाएं हम लोग समूह में जुड़ करके मिल रही है, जो RF और चक्र निधि का पैसा सब मिल रही है, तो उसमें हम लोग यहाँ ऋण के तौर पर ले करके हम लोग ये सब बिजनेस करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो रही है, अपने घर के आंगन में ही जो है ये दीदी बाड़ी योजना के तहत लाभ उठा के तरह तरह के सब्जियां, फल सब्जी जो है इन सब का उपज कर अपना जीविका का माध्यम जो है जीविका चला रही हैं। आइए आगे भी शिविर में हम चलते हैं। इस कैंप में जिस तरह लगाया जाता था आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा किशोरी शक्ति योजना के तहत, जैसे यहाँ लिखा है बाल विकास परियोजना राजनगर सरायकेला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन के पूर्व जन के बाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ विशेषकर महिलाओं जो है बच्ची किशोरियों को विशेष ध्यान में रखे ये किया गया है। और यहाँ पर कुछ टेबल में कुछ पौष्टिक आहार जैसा लग रहा है, इनसे हम बात करेंगे कि क्या है और इस विषय में यहाँ जो है आंगनबाड़ी सेविका जो है यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे कि मैडम ये क्या है यहाँ जो टेबल में रखा गया है, इसमें तरह तरह के जो अनाज वगैरह सब क्या है? ये पौष्टिक आहार है। ये किन्हें दिया जाता है? इन्हें जैसे गर्भवती महिला, दात्री और 7 माह से 3 साल के बच्चों को दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को क्या दिया जाता है? गर्भवती महिलाओं को जैसे चावल, दाल और गुड़, बादाम वो सब देते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बंद हुआ है, केवल अभी चावल दे। ये कब से बंद हुआ है? 1 साल हो गया सर। मतलब लॉकडाउन से? लॉकडाउन से। चलिए, तो है जो पौष्टिक आहार जो पहले दिया जाता था महिलाओं को, बच्चों को, अब जो है केवल लॉकडाउन के बाद से केवल चावल उपलब्ध कराया जा रहा है आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं को। कि बच्चों को क्या दिया जाता है? 3 साल से 6 साल के बच्चे लोगों को हम लोग सुबह नाश्ता देते हैं, जैसे गुड़, बादाम, सूजी और खिचड़ी हम लोग देते हैं, यही सब साग सब्जी। तो ये क्या प्रतिदिन दिया जाता है या हाँ, क्या? प्रतिदिन, रविवार को छोड़ के प्रतिदिन। रविवार छोड़ के प्रतिदिन। तो जैसे इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को जो है वो प्रतिदिन खिचड़ी दिया जाता है, केवल रविवार छोड़कर। आगे शिविर में हम देखेंगे। और शिविर में जैसे JIS फाउंडेशन की तरफ से बेरोजगारों को रोजगार देने का एक यहाँ मुहिम चलाया जा रहा है, उसी के तहत एक स्टॉल यहाँ लगाया गया है। हम वहाँ जो बैठे अधिकारी उनसे हम बात करेंगे कि क्या है ये रोजगार कैसे देते हैं आप? सर ये बताइए कि को रोजगार देते हैं
जो मैट्रिक पास किया हुआ है, इंटर पास किया हुआ है, घर में बैठा हुआ है, उसको हम लोग 3 महीना का ट्रेड कराते हैं। 3 महीना का कोर्स होता है हम लोग का। 3 महीना जैसे कोर्स होता है, इसमें एक ऑटोमेटिक सेक्टर है जो 2 चक्का 3 चक्का 4 चक्का बाइक बनाने के लिए मैकेनिकल काम सिखाया जाता है, और एक तो है सिलाई मशीन का ऑपरेटर। नहीं तो ये महिलाओं के लिए है केवल या पुरुषों के लिए भी? लड़का लड़की सब कोई कर सकते हैं। किस संस्था से है ये हम लोग का है JIS फाउंडेशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज चांडिल। तो क्या इसका कोई चार्ज लिया जाता है या निःशुल्क? किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाता है। ये टोटल कोर्स फ्री है, खाना पीना रहना सब फ्री है। 3 महीना का कोर्स है, 4था महीना आज जो आवेदन दिया जा रहा है, इन लोगों को कब ट्रेनिंग दिया जाए, कब से ट्रेनिंग होगा इन लोगों का? इन लोगों को 3 महीना के अंदर ट्रेनिंग मिल जाता है। 3 महीना ट्रेनिंग के बाद क्या है? 4था महीना में जॉब मिलता है। कहाँ जॉब कहाँ दिया जाता है? लोकल प्लेसमेंट है, जैसे झारखंड के अंदर मिलेगा, जैसे खूंटी हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, गिरिडीह हो गया, इसी के अंदर ही मिलता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वेश्वर महाकुड़। क्या है आप इस हम यहाँ का राजनगर प्रखंड का कोऑर्डिनेटर हैं हम। इस शिविर के माध्यम से जो आवेदन लिए जा रहे हैं, ये बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने के लिए ये एक मुहिम चलाया जा रहा है, जहां नर्स की ट्रेनिंग, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, कई तरह के जो है ट्रेनिंग दिए जाएंगे, और उनके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट की भी जो है वो भी व्यवस्था है, लोकल प्लेसमेंट की। इस बीच हम कोई बात करना चाहेंगे, यहाँ जो कुछ महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम कुछ बोलेंगे इस विषय को लेकर? तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, इधर जॉब भी करेंगे बोल रहे हैं। अभी कहाँ तक पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अभी जो इस शिविर में आए हैं, तो क्या सोच के आए हैं? तो कुछ करेंगे बोल के आए हैं। क्या मतलब सिर्फ ट्रेनिंग करना चाहते हैं? कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग करेंगे। क्या चीज़? नर्स का। नर्स का। तो आप लोग को लगता है कि जो शिविर में जिस तरह का ये सब लगाया गया है, आप लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? ईशा कुमारी प्रधान। तो ये इसी क्षेत्र की एक युवती थी, जिन्होंने अब ग्रेजुएशन करने के बाद अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग करना चाह रही है, जिसके लिए शिविर में आई थी। हम आगे भी मैं आपको बता दूं कि पहले भी प्रत्येक शिविर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर काफ़ी लंबी लाइनें लगती थी, और यहाँ भी उसी तरह का लाइन आप जो देख रहे हैं मेरे दानव, यहाँ भी उसी तरह का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शिविर लगाया गया है, वहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं। वहाँ महिला पुरुषों की जो है भीड़ सबसे ज़्यादा वहाँ यहाँ दिख रही है। ये हमारा राजनगर प्रखंड क्षेत्र कृषि से पर आधारित क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है सबसे ज़्यादा अगर पहलू जाता है तो कृषि से विभाग से संबंधित, इसलिए कृषि विभाग के यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ खड़े हैं। हम बात करेंगे। सर, क्या करने आए हैं आप लोग? क्या करने आए हैं? अभी हम लोग आए हैं, देखने के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब जानकारी लेने पहुँचे हैं। हाँ, जानकारी लेने के लिए। तो विभाग का जो स्टॉल है, वहाँ पर हम उपस्थित पदाधिकारी से बात करेंगे। सर, ये शिविर में क्या कुछ लिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? यहाँ बहुत सा किसान में देखा जा रहा है कि जिसका ऋण माफी से संबंधित शंका है। हाँ, बहुत जन अभी तक जानते ही नहीं है कि प्रज्ञा केंद्र में जाके हमको टोकन काटना है, तो वही चीज़ हम लोग निदान कर रहे हैं। जिसको पता है उसका कागज़ ले रहे हैं, उसको बाद में वेरिफिकेशन करेंगे कि उसका क्या स्टेटस है नेट में देख के, और जिसको नहीं पता है कि प्रज्ञा केंद्र जाके टोकन काटना है। ऋण माफ करने की बात, अगर किसी को कृषि ऋण लेना होगा तो क्या है प्रोसेस? कृषि ऋण के लिए हमारे पास फॉर्म उपलब्ध है, उसका जो भी डॉक्यूमेंट है हम लोग बोल रहे हैं कि वो लेते आए, हम लोग साथों साथ यहाँ पर भर के हम ही लोग ब्लॉक के माध्यम से बैंक भेज देंगे, फिर वो बैंक से संपर्क करके अपना केसीसी ले सकते हैं। तो ये कृषि विभाग में कृषि से संबंधित जो है केसीसी लोन, चाहे वो कृषि लोन लेना हो या फिर ऋण माफ़ी हो, इन दोनों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कृषि ऋण लेने के बाद वो किस तरह से जो है अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिविर लगाया गया है, वहाँ भी लोग हैं, लंबी लाइन लगाए हैं। शिविर में कई लाभुक आए हैं, कई लोग हैं, जो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवक हो, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो है इतने उपस्थित लोग हैं क्यों आए हुए हैं और उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। दादू, 1 मिनट थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? उन्नत प्रधान। क्या करने आए हैं आप? यहाँ इंदिरा आवास नहीं मिला है हमको। अच्छा, लड़का लोगों का नाम का नाम नहीं चढ़ा है आधार कार्ड प्रधानमंत्री आवास सूची में। अच्छा, और आपको पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है? पेंशन
वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन मिलता है। आप यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के लिए आए हैं? प्रधानमंत्री आवास के लिए आए हैं आप? हाँ आए हैं, तो हम लोग मेरा माथा थोड़ा ठीक नहीं होता है, एक्सीडेंट हुआ था, हिलता है खाली माथा। तो ये एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अपने ये आस लेके आए हैं कि अब जो है इस शिविर के माध्यम से अगर प्रधानमंत्री आवास इनका सूची में नाम नहीं है तो उसके लिए एक आवेदन करने आए हैं और अपना दुखड़ा भी यहाँ सुनाए हैं। जो ऐसा ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब यहाँ शिविर लगाया गया है, यहाँ सरकार के सभी प्रखंड के सभी पदाधिकारी, अंचल के पदाधिकारी, कर्मी आए हुए हैं, तो इनमें एक विश्वास है कि हम इस शिविर में अगर हम आते हैं, कोई आवेदन देते हैं तो हमारी समस्याओं का निदान त्वरित होगा। कुछ और बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादा, अभी संतोष प्रधान, क्या करने आए हैं आप? क्या करने आए हैं? हम पेंशन जमा कर। अच्छा, पेंशन नहीं मिलता था आप सबका? नहीं, हमारा मिल रहा है, हमारा घर बुलाएंगे। अच्छा, आपके घर आपको पेंशन मिलता है? हमारा पेंशन नहीं मिला था, ताकि आपको अभी तक नहीं मिला, अभी जाके दिया जा सके। कितना उम्र हो रहा होगा आपका? हमका हमारे बीच में 70 अभी साल। इतना साल से आप पेंशन के लिए कभी आवेदन दिए थे? बहुत 2-3 सारी वितरण 5-6 बार दिए थे, लिख के मुखिया को भी दिए, सबको दिए थे, लेकिन इतना लड़का सबको आया, मेरा बुढ़ा हो गया, मरने वाला है, तभी आया, अभी आया। अभी हाँ हो गया, अभी हाँ, अभी खुश हैं आप? जी हाँ। इनका कहना है कि ये लगभग 10 वर्षों से ये पेंशन के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन पेंशन इनको नहीं मिल पाता था। लेकिन आज ये शिविर के माध्यम से जो आवेदन इन्होंने जमा किया और उसकी स्वीकृति मिल गई है, कहीं ना कहीं ये जो है बुजुर्ग आज बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि इनको आज पेंशन स्वीकृति हो गई है। और ये जो झारखंड सरकार की इस तरह के जो पहल है, इससे कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी खुश है। हम आगे और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। फिर में आप जिस तरह से देख रहे थे कि यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति, जवान सभी यहाँ पर आए हैं, साथ साथ यहाँ कई महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम बात करेंगे। दीदी, यहाँ क्या करने आए हैं आप? की করতে আসিছো গো? কি করতে এদিন কি করতে আসছিলে? ইয়া করতে বিধবা পেনশনে পয়সা। विधवा पेंशन, ग्रामीणों से अनुरोध है विधवा पेंशन जिन्होंने भी এখন স্বীকৃতি হইলো? কত দিন আগে তুমি আবেদন করেছিলে? বেশি দিন নাই হয়, और जिन्होंने 1 মহিনা হচ্ছে। पहला डोज তো আজ যে তুমি আবেদন এখন দিলে তোমার হয়ে গেল এটা? হ্যাঁ, কি নাম তোমার? সুকুরমণি সোরেন। सभी लोगों तार माने खुश आचो ना तरह नहीं दिया जाएगा जब तक चलिए, ये एक जो है महिला है जो अभी असहाय थी और उनको आज ये पेंशन का जो आवेदन दिया गया था और यहाँ त्वरित उनका निष्पादन भी किया गया, तो ये महिला भी इस शिविर के माध्यम से काफ़ी खुश है और खुश इस बात को लेकर है कि जो शिविर जहाँ हर पंचायतों में लगाया जा रहा था और हर पंचायतों में इस तरह का शिविर होने से लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे हैं और इसी बीच इस महिला को भी आज इसका लाभ मिल गया है। हम इससे संबंधित जो मंच में बैठे कुछ पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मंच में कई गणमान्य पदाधिकारी जो है, जिस तरह से आप मेरे सामने देख रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जिला परिषद सदस्य और जो यहाँ पंचायत समिति सदस्य, पंचायत के मुखिया, सभी यहाँ पर उपस्थित है और सभी की उपस्थितियों में सभी लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर जो शिविर लगाई, यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित है इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो आज इस तरह का शिविर आपकी पंचायत में लगाया गया है, तो क्या लगता है कि किस नज़र से देखते हैं इस तरह का शिविर को आप? बहुत सुंदर कार्यक्रम है ये सरकार की। ये हमारे जो यहाँ के गरीब बुजुर्ग लोग हैं, उनका सारा काम हमारे पंचायत स्तर से ही हो जा रही है, इनका निष्पादन हो रही है और इसके लिए हम झारखंड सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे पंचायत क्षेत्र में भी करा रहे हैं। तो सर, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होना चाहिए या फिर किस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए? मुझे तो लगता है सरकार अगर हर 3 महीने पर इस तरह का कार्यक्रम करे तो सभी का सहूलियत होगी और प्रखंड क्षेत्र में जाना नहीं पड़ेगा, अपने पंचायत में, अपने ग्राम में ही सारा काम हो जाएगा। तो सर, ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि जब आज इतने लाभुक यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वंचित रह गए थे। तो ये क्यों वंचित रह गए थे इतने वर्षों से, क्या वजह होगी? लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे या अन्यथा ये कहीं काम करने के लिए बाहर चले गए थे, इनका जो छूट गया था और इसलिए अब आए हुए हैं गांव में, घर में रह रहे हैं, तो इनको सारे को सूचना दी गई है और ये अपने पंचायत क्षेत्र में आके सब अपना अपना काम करा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार सिंह दो, पंचायत समिति सदस्य पोटका, सह उप प्रमुख, राजनगर प्रखंड।
तो ये थे विनय सिंहदेव जो इस पंचायत के समिति सदस्य भी है और प्रखंड के उप प्रमुख भी हैं। इन्होंने एक बात कही है कि प्रखंड कार्यालय इस क्षेत्र से काफ़ी दूर था, जिस वजह से ये इस तरह की जो है समस्या आ रही थी, लेकिन अब जो है इनको इस शिविर के माध्यम से काफ़ी लाभुकों को लाभ मिल रहा है, लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन अब जो है इनको इस शिविर के माध्यम से काफ़ी लाभुकों को लाभ मिल रहा है, लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसी बीच हमारे पंचायत के पोटका पंचायत की मुखिया मैडम भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम बताइए कि इस जो आपका पंचायत क्षेत्र में जो पोटका में यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कैसा है कार्यक्रम और क्या उम्मीदें करते हैं इसको लेकर? हम तो सरकार के शुक्रगुजार हैं कि हमारे पंचायत में ये सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम लगाया गया। यहाँ पर ये प्रोग्राम लगा करके बहुत से ग्रामीण इसका लाभ उठा पा रहे हैं। ज़्यादातर कैसे आवेदन आ रहे हैं? ज़्यादातर पेंशन के आ रहे हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरह के आ रहे हैं। आवास के भी कुछ है। अच्छा, क्या मैडम ये आपका क्षेत्र क्या कहीं कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जो डूबी क्षेत्र में आता था जिनको जी हाँ, मेरा एक बरई है, बरई गांव डूबी क्षेत्र में आता है, लेकिन उनका कुछ जमीन इधर क्या बोलते हैं पोटका सीमा में पड़ता है। तो उन लोगों को भी लाभ आज यहाँ दिया जा रहा है शिविर के माध्यम से? उनको दिया गया है कुछ आवास। क्या नाम हुआ मैडम आपका? जी, मेरा श्रीमती रजनी जारेका। क्या है आप? हम पोटका पंचायत के मुखिया हैं। अभी जो जिससे मैंने बात किया वो पोटका पंचायत की मुखिया मैडम थी, जिन्होंने ये बताया कि इस सरकार की बहुत अच्छी पहल है और बहुत खुश हैं इस तरह के कार्यक्रम से, और उन्होंने ये भी उम्मीद की है कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। सरकार को जो है लगभग हर प्रति 3 महीना में एक बार इस तरह कार्यक्रम अगर हो तो कोई भी सरकारी लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। इधर आइए। इसी बीच एक व्यक्ति हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। आइए हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्या। सर पहले तो ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुल चंद्र नायक, गांव चलियामा। क्या समस्या आ रही है? समस्या बिजली का है और बिजली विभाग से आज तक कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है। हम लोग का पास पहले आलोक खटियाल का आयरन क्रशर था, उन्होंने हमारे गांव को बिजली दिया था। उसके बाद मतलब हर गांव में केबल द्वारा लाइट दिया गया, लेकिन चलियामा गांव आज तक नंगा तार में ये दौड़ रहा है और ऐसा हालत है खंभा कहीं भी गिर सकता है और एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो इसके बारे में कभी भी बिजली विभाग को इसका आवेदन? हम लोग बिजली विभाग को भी बोला, उन लोग बोला कि आपका समय पे पंचायत भाई काम हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। चलियामा गाँव को छोड़ दिया गया है। तो क्या आज इस शिविर के माध्यम से बिजली विभाग का कैंप लगा है या? यहाँ अभी तक हमने जानकारी लिया, लेकिन अभी तक बिजली विभाग से कोई भी अफसर कर्मचारी कोई नहीं आया अभी तक। क्या नाम बताया अपना? नकुल चंद्र नायक। चलिए, ये कम से कम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ बिजली विभाग का भी एक स्टॉल लगा होना चाहिए था, जहाँ अभी लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ जाएंगे इसके बारे में करना बहुत ज़रूरी है। जब ये अपनी समस्याएं लेके आते हैं तो उनका समाधान भी होना चाहिए। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।